कुछ 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 चीजें आप शेयर करते रहिए बलराम सर। अच्छा ठीक है सर, ओके। इसीलिए हम लोग हाँ है ना मेरे साथ ओके, नहीं कर पा रहे हैं। संत सर गुड मॉर्निंग। गुड कैसे मॉर्निंग। हैं? आज पहली बार क्लास में ज्वाइन कर पाए हैं ना? ठीक है, ठीक। चलिए, और ब्रेकफास्ट हो गई? हाँ हाँ ले लिए ये? हाँ, वो ले लिए। चलिए, और कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो 2-4 रोज हो रहा है, इसलिए उतना महसूस नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा? एक अच्छा खाना आप ले रहे हैं, अंदर से जी आपका जो सेल का सिस्टम है सारा, वो पूरा तंदुरुस्त हो रहा है, वो पूरा खुश हो रहा है, आपको दिख जाएगा कुछ दिन में। ठीक है? और कोई ले रहे हैं कि केवल जी। आप अकेले ले रहे हैं? मैं अकेले तो नहीं, हम लोग 2-3, एक वही जो पोता है वो ले रहा है, अरे वाह, वाइफ भी ले रही है। अच्छा, तो उन लोग का क्या है? उन लोग को बैठाइए, सामने बात करते हैं। अभी तो वो लोग काम में बिजी है, हम अच्छा है अच्छा ना। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, किसी का भी फीडबैक कुछ नहीं है अभी? चलिए ठीक है, आप इसी तरह डेली क्लास में आते रहिए। ठीक है, वेलकम है आपका। और आप दो ठीक। तीन दिन से ट्राई कर रहे थे बट आप आ नहीं पा रहे थे। चलिए, अब तो सीख गए ना? तो हाँ, सिस्टम जो है ना वो नहीं अच्छा तरह जान रहा था लगाने को, अच्छा अच्छा, चलिए आप तो सीख गए। चलिए, सब वीडियो कुछ वाला। सीखना होता है, और आपने सीख लिया। चलिए, एक ये भी हाँ लाइफ स्टाइल लर्निंग है यहाँ पे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आप डेली जी। क्लास में आइए, और यहाँ बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। और देखिए, सबको आप वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत दूर दूर से सब हैं, और यहाँ डेली मिलेंगे सबसे। देख देख रहे हैं। चलिए, ओके, धन्यवाद। आप लाइन पे बने रहिएगा, अभी सेशन शुरू होगा। ठीक है सर? ठीक हाँ, नेक्स्ट ठीक महेंद्र ठीक। सर। चलिए ठीक है, सबसे बात हो गई है। ओकरा जितेंद्र शर्मा बाहर सर, में। गुड मॉर्निंग। जितेंद्र शर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हो हाँ गया सर, गुड ब्रेकफास्ट? मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हो गया? ये हो गया, गिलास ले रहा हूँ दिखाइए। सर अभी। ले रहे हैं, दिखाइए। दिखा। दिखाइए, देखना है आपका ब्रेकफास्ट, नहीं देखे हैं। यस सर। ये दिखाइए, ये। हाँ सर, ये है। अच्छा, बना लिए हैं? तो पीते हुए दिखाइए, जी। पीजिए। चलिए, बिल्कुल राइट। धन बहादुर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है सर, एकदम फाइन। चलिए, एकदम ग्रेट, नॉट फाइन। ओके। है ना। कांति मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे गुड हैं? मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे अच्छे हाँ, हैं सर। अच्छे हैं। और आपका शेक नहीं दिख रहा? कहाँ हो इसीलिए पी लिए? तो सभी कोई एक गिलास पानी फिर पीजिए। एक गिलास पानी। पानी पानी। चलिए, जो पी लिए सही है, शेक के बाद तुरंत एक गिलास पानी लेना है। गणेश सर, आप पी लिए? हो गया सर। चलिए, वेरी गुड सर। ओके,
सब कोई का सेक हो गया। अब हम लोग काम की बातें की ओर चलते हैं। तो महेंद्र सर अभी लाइन पे नहीं है और हम लोग का ये जो सेशन है आज थोड़ा लंबा चलेगा और इसमें अभी हम लोग का बात करते टाइम पार हो जाता है तो कुछ बातें रह जाती है, तो हम लोग रीज्वाइन करेंगे फिर 8:40 में। अगर कटता है, ये मीटिंग समाप्त हो जाती है तो आप लोग फिर से रीज्वाइन कर लेंगे, फिर 15-20 मिनट बात हो सकती है, ठीक है। और जैसा होगा वैसा बता दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको माइंड में रखिएगा और तुरंत रीज्वाइन होइएगा। बहुत सारे लोग लेट करते हैं तो फिर वेट करना पड़ जाता है। चलिए ठीक है। और हीरामणि मैम अब्सेंट हो गई हैं। कहाँ फोटो यार। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो ऑन करके क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्या बात है कि आप लोग वीडियो बंद कर लेते हैं तुरंत? क्या छुप के देखना पसंद करते हैं? दिखाना नहीं चाहते हैं। नहीं, तो आज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज जो दिखता है वही बिकता है, याद रखिए। आज छुप के कुछ नहीं होता है आज के डेट में, इसीलिए आज दिखना पड़ेगा। आज देखते हैं फेसबुक में एक से एक पिक लोग डालता है, मुझे लाइक करो, जो मन सो लिख देता है कि उसके कारण भी तो लाइक आ जाए। तो आप लोग तो कम से कम अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं, हम लोग दूर हो करके भी साथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को तो वीडियो में रहना चाहिए, क्योंकि एक कंसंट्रेशन जो होती है वो वीडियो में रहेंगे तभी होगी। नहीं तो आप छुप छुप के क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप यहाँ रह के भी नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी वीडियो में रहें। फर्क तो वही है, आपको बैठना है तो छुप के क्यों बैठे, ओपन बैठिए। देखिए मैं डेली वीडियो ऑन करके बैठता हूँ। नहीं, वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, लोग झूप रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात, क्लास में हम लोग हैं, कहीं भी है, आप यहाँ टीचर के गाइडेंस में रहिए, पूरा ओपन दिखिए, ठीक है। तभी आपको आपका भला हो सकता है यहाँ पे। और अगर आप छुप के रहेंगे तो आपका भला नहीं होने वाला है, ये जान लीजिए। आप सर को कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए एवरीबॉडी ऑन वीडियो ऑलवेज, कभी ऑफ नहीं करना। आप क्लास में हैं तो प्रेजेंटेशन दिखाइए कि आई एम हियर एंड आई एम लिसन केयरफुली। आप जब, हम लोग एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो चीज मैं कर रहा हूं उसको 100% दूं ना, तब उसका फायदा पूरा होगा। अगर 100% नहीं देते हैं तो फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 99 के बाद 1 जब तक नहीं ऐड करेंगे 100 नहीं होता है। कभी 99% में कोई 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए 100% यहाँ पे ये दीजिए और सभी लोग क्लास में रहिए, उसका पूरा फायदा लीजिए। कोई भी बोल रहा है, कोई भी सिखा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सर आज बता रहे हैं, जिंदगी भर सर थोड़ी बताएंगे। सर बोलते हैं कि आपका जो अभी जो बता रहे हैं 6 महीने का कोर्स या साल भर का कोर्स में यहाँ रहते हैं, तो आप जिंदगी भर फिट रहने के लिए आप सीख सकते हैं, जिंदगी भर। बताइए, ऐसा कोई क्लासेज होती है? हम लोग पढ़ते आए हैं आज तक वहां बस सिखाया जाता है, आगे क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन होता ही नहीं है। डिग्री हमारी बक्से में रखी रह जाती है, उसका कोई यूज ही नहीं पता चलता है। पता चलता है मैं क्वालिफाइड हूं। तो आप लोग रियल क्वालिफिकेशन लीजिए, जो कि जिंदगी जीने का ढंग सिखाएगी। और हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग के पास सोचने समझने की शक्ति है। हम लोग अभी नहीं एक्टिव होंगे तो कब होंगे? तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग क्लास में पूरा एक्टिव रहें। आपकी समय ऐसे भी बर्बाद होगी, वैसे भी बर्बाद होगी। तो इसीलिए
आप लोग एक्टिव रहे पूरा क्लास में। सो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा पार्ट यहीं तक था। ओके सर। ओके, और होस्ट इधर कर सकते हैं रेफर। स्क्रीन शेयर करना ना। आज हम लोग हो सकता है दो टॉपिक पे बात करेंगे, आपको स्क्रीन शेयर करना और है? दो टॉपिक हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी हेल्थ के ऊपर अगर हम लोग हैं, हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर है, हमारा वेट मैनेजमेंट के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है दोनों टॉपिक का। सो पहला हम लोग का रहेगा, वो रहेगा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा रहेगा कैलोरी मैनेजमेंट। सो दोनों क्या होगा कि खत्म नहीं हो पाएगा। 8:40 में पहला जो हम लोग का सेशन है वो एंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो हम लोग फिर से रिज्वाइन कर लेंगे सभी कोई, तो दोनों चैप्टर जो है, दोनों टॉपिक आज बात कर पाएंगे। सो एंड नोट बना सकते हैं कि ये मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको ये कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं। सभी कोई अपना डायरी पेन रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखे हैं तो भी अच्छी बात है, माइंड में लिखेंगे अपना। सो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का वसा है, यानी फैट्स है, जो लीवर द्वारा उत्पन्न होता है, यानी लीवर से ये बनता है। और कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का ये कहना है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अधिक होता है, ये बुरी बात हो सकता है, बट कोलेस्ट्रॉल भी बहुत जरूरी चीजें हैं। और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को, जितना भी सेल्स हमारे बॉडीज में है, यानी 100 ट्रिलियन सेल्स है बोला जाता है, इसको जीवित रखने में, रहने में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए बॉडी पे, तो हमारा सेल्स जो है डैमेज होने की अवस्था में आ जाती है, यानी डैमेज हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है, जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। यानी ब्लड में जब एक्सेस फैट हो जाता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो हमारे विभिन्न हिस्सों में जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे सेल्स जीवित रह सके। कोलेस्ट्रॉल ऐसे भी हमारे ब्लड का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह कई लाभकारी हार्मोन्स के स्राव में सहायता करता है। यानी अगर हमारे बॉडी पे हार्मोन्स, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा नहीं है, तो हमारा हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, उन्हें इम्यून सिस्टम संबंधी कई समस्याएं होती है। यानी आज समय पे देखा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, और विशेषकर कोविड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो शरीर में आवश्यक रूप से कोलेस्ट्रॉल का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित जो भी समस्या है वो कम हो। और अगर कम हो जाए इम्यूनिटी सिस्टम, तो क्या होगा, संक्रमण जो होता है उसका खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से कहा जाए तो ये हम लोग सुरक्षा कवच जो है वो लेते हैं। हम लोग अभी अपने सुबह का, अभी जितने कोई भी पार्टिसिपेट किए हैं, हमको नहीं लगता 1-2 आदमी को छोड़ करके बाकी लोग ले चुके होंगे ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। तो ये क्या करता है कि संक्रमण जो भी होने वाले होते हैं, आप लोग को बता दें, अभी जितने कोई का आइडियल ब्रेकफास्ट चल रहा है, जितना कोई का अच्छा पार्ट ये है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उनको कोरोना से अभी खतरा नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट रखता है। और हमारे शरीर में बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी हमारे वातावरण के अंदर कई तरह का बैक्टीरिया भी है, और इससे क्या होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर तो बीमारी को जन्म दे सकता है, कई तरह का विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है, और उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल जो है वो सोख सकता है, यानी सूख सकता है। और हमारा ब्रेन को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग को पता है कि हमारा जो वसा होता है वो ब्रेन पे 60% वसा होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है।
कोलेस्ट्रॉल शरीर की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी जरूरत सेल्स निर्माण और हार्मोन्स के लिए होती है। तो जरूरत का लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर लेती है। लीवर जो है करीब करीब 80% निर्माण स्वयं करती है और बचे हुए 20% कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइट पे निर्भर करता है। जो हम अच्छे खाना लेते हैं, सुबह का जो हम लोग अच्छी खाना जो आज खा पा रहे हैं, इससे हम लोग का 20% कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बॉडी पे निर्माण हो जाता है। और ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे नियंत्रण लीवर करता है। सो लीवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब बात करेंगे तो लीवर के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो बॉडी फंक्शन के लिए इसका ब्लड में एक बैलेंस लेवल पर बने रहना बहुत जरूरी है। सो कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बैलेंस रखना पड़ेगा, लेकिन उसको रखने के लिए बहुत सारे तरीके हम आगे बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे हम लोग बैलेंस रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं बॉडी के अंदर, वो बताने वाले हैं। कोलेस्ट्रॉल ऐसे आपको दो तरह के होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा को बोलते हैं HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये दो तरह के हम लोग का कोलेस्ट्रॉल होता है। सो मानव रक्त में यानी हमारे बॉडीज के जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर 3.6 मिलीमोल से लेकर के 7.8 मिलीमोल के बीच है। तो हम इसको LDL के दायरे पे रखते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का स्तर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड पे 3.6 मिलीमोल से लेकर के 7.8 मिलीमोल के बीच है तो हम इसे LDL के दायरे पे रख सकते हैं। उसी तरह से 7.88 मिलीमोल से अधिक जब हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो उसे हम HDL के श्रेणी में रखते हैं। तो HDL को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं HDL को। ठीक है, यह हमारे दिल यानी हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्लड से अतिरिक्त वसा को हटाता है और हमारी धमनियों को साफ रखने पे हेल्प करता है। यानी बॉडी पे HDL की मात्रा अधिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और HDL अगर अधिक होगा तो हमारा ब्लड जो है, अब बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि किन्हीं का हार्ट पेशेंट है तो उनको ब्लड पतला होने के लिए दवाइयां दी जाती है, लेकिन अगर HDL को अच्छा कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, दवा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धमनी को ऑटोमेटिक साफ कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट इत्मीनान से इजी वे में हो सकता है। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लीवर से कोशिकाओं में ले जाता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो यह कोशिकाओं में हानिकारक रूप से इकट्ठा होने लगेगा। समय बीतने के साथ साथ LDL धमनियों को संकरा कर देता है, जिससे यह रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इसे हमारे हार्ट पे इश्यूज पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो हम लोग इसको कई कारण होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे बॉडी पे बढ़ रहा है, इसके कई कारण है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है ये हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो आहार का है, यानी असंतुलित खानपान जो आज के समय पे है, उससे हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अगर हम लोग का शरीर जरूरत से ज्यादा यानी जितना वजन होना चाहिए हाइट और एज के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा हो जाएगा तो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। दूसरा है हम लोग का शरीर, हम लोग के आज के समय पे क्या करते हैं लोग, वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारा है यानी इसको अचय उपाचय जो पचने की प्रोसेस है वो भी अगर वीकनेस है, हमारा वीक है, तो इससे भी क्या होगा, मेटाबॉलिक जो है स्लो हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे भी बढ़ सकता है। कुछ चीजें लिंग और आयु पर भी निर्भर करता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत तरह की दवाइयां का सेवन जब करते हैं कुछ अन्य रोगों के लिए, बीमारी के लिए, तो इससे भी दवाई के लगातार सेवन से इसका साइड इफेक्ट भी होता है और हम लोग का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों पे धूम्रपान जो करने की आदत होती है,
यानी सिगरेट या फिर शराब वगैरह लेते हैं ज्यादा, तो भी हमारा उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों पे ये देखने को मिलता है, शुगर अगर काफी लंबे समय से चल रहा है और मेडिसिन चलता है तो भी इससे आपको दिक्कत आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। अब इससे अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो क्या नुकसान हो सकता है? तो सबसे पहले जो नुकसान होगा वो सीने पे दर्द शुरू होता है। जब हमारा धमनियां यानी दिल तक जो जिससे ब्लड प्रवाहित होता है यानी ब्लड सर्कुलेट होता है, वो हृदय तक यानी दिल तक नहीं पहुंचता और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तब सीने में दर्द हो जाता है, यानी हो सकता है। इससे और क्या नुकसान हो सकता है? अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। यानी हमारा हार्ट अटैक कैसे होता है? जब बैड कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा बॉडी पे होता है तो ब्लड सर्कुलेट होने के धमनियां के बीचों बीच में फैट्स का एक लेयर्स आ जाता है और ब्लॉकेज कर देता है ब्लड सर्कुलेट को, जिसके वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे स्ट्रोक भी हो सकता है। यानी अगर हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है बॉडी पे तो हमारा ब्रेन पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे स्ट्रोक भी बोलते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर पेरिफेरल नसों में जैसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त ब्लड नहीं पहुंच पाता। यानी कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पूरे बॉडीज के अंदर शरीर पे ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसे हाथ पैर में सिहरन या अकारण दर्द महसूस होता है। अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारा ज्यादा हो जाता है तो मस्तिष्क में यानी ब्रेन समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, शुगर जैसे पकड़ता है किन्हीं को, यानी शुगर का जब दवाइयां चलती है तो देखेंगे आपको कि आंख में भी समस्या हो रहा है, यानी किडनी पर भी इसका समस्या हो सकता है। शरीर के निचले हिस्से अंग में भी समस्या हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है या सुनने को मिलता है कि हमारे तलवे पे यानी पैर के निचले हिस्से पे हम लहर होता है, जलन होता है, ऐसा फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक हो चुका है, ये मानना है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में ज्यादा हो जाए तो थकान का फील करा सकता है, थकान हो सकता है, कमजोरी फील कराती है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है तो हमें कमजोरी हो जाता है, हमारा बॉडी वीकनेस हो जाता है और हमें हमेशा वीकनेस फील होती है, कमजोरी फील होती है। सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, यानी आपको थोड़ी सी वर्क करें, सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आप हांफने लगते हैं, इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा ज्यादा हो चुका है। बेचैनी महसूस हो सकता है, आपको हमेशा चक्कर आने का चांसेस रहता है, बेचैनी लगता है, बिना काम किए कुछ भी नहीं किए हैं बट पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। उसको नियंत्रण करने के उपाय भी बहुत सारे हैं। कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स क्या देखते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल सही मात्रा में मिलता है तो कोलेस्ट्रॉल सेल या झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है और उचित मात्रा में अगर पारगम्यता तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स, पित्त का निर्माण करता है, जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो भी वसा है को पचाने पे हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल से भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन नियंत्रण के उपाय भी मालूम होनी चाहिए। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, अगर ये लिंक अभी खत्म होता है टाइम तो फिर से जुड़ना है, इसी लिंक पे फिर से आप लोग जुड़ सकते हैं। नियंत्रण रखने के उपाय आप जान सकते हैं हम लोग। नियंत्रण रखने के पहला उपाय जो है वो हमेशा खाने पे फाइबर्स की मात्रा सही लेना है। यानी खाने पे जो भी चीजें फाइबर्स लेस है उसको हम लोग फाइबर से युक्त खाना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, आज जब दाल लेते हैं तो उसका छिलका नहीं होता है, या फिर हम लोग आज आटा लेते हैं तो उसमें भी हम लोग का चोकर नहीं होता है, या फिर हम लोग चना वगैरह को भी आज ज्यादा प्रमोट करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग चना का छिलका भी फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि फाइबर हम लोग की कम हो जाती है खाने पे। इवन खाने पे ध्यान दे कि ये करीब करीब आपको 25 से लेकर के 30 ग्राम तक आपको कंप्लीट वे में फाइबर्स लेना चाहिए एवरी डे। और खाने पे दूसरा पॉइंट्स, नियंत्रण रखने का दूसरा पॉइंट्स लिख सकते हैं, फल एवं सलाद अधिक मात्रा में लेना है। क्योंकि फल इसलिए ज्यादा मात्रा में लेते हैं हम लोग, इसमें एक्स्ट्रा हमारा फैट नहीं होता है,
फल के अंदर एक्स्ट्रा हम लोग का कैलोरी नहीं होता है, फल में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे फाइबर्स एंड मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं फल में। और सलाद का भी यही बात है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फाइबर मिलता है, मिनरल्स मिल जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण रह सकता है। हमेशा कोलेस्ट्रॉल लेवल जब अधिक हो जाए और अगर आपको नियंत्रण रखना है इसको, तो इमीडिएटली आप रेड मीट का सेवन बिल्कुल ना करें। रेड मीट सेवन करने से आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम नहीं हो सकता है या नियंत्रण नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बहुत कम मात्रा में लें या ना के बराबर लें तो अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो बिल्कुल ही ना लें। और लाइफ में अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को लगता है कि हमको फिट रखना है, मेंटेन रखना है, नियंत्रण में रखना है, तो कम से कम मात्रा में आप रेड मीट का इस्तेमाल करें। चौथा पॉइंट है, दूध, पनीर, घी, क्रीम, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं के बराबर लेनी चाहिए। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है इनको मना रहता है दूध लेने के लिए। बटर लेने के, घी या फिर क्रीम, आइसक्रीम नहीं लेना चाहिए। आपको अगर दूध भी लेना है तो आप अपने वेलनेस कोच के गाइड पे लीजिए कितनी मात्रा में लेनी है, जिससे आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रण रह सके। और धूम्रपान तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि धूम्रपान करने से ऑटोमेटिकली